तो पूरा देश आज जन्माष्टमी के रंग में रंगा है और उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक आज बस कान्हा का ही नाम गूंज रहा है। शहर शहर श्री कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर उत्साह है, उल्लास है। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। पंचांग के अनुसार ये शुभ तिथि तो कल से ही शुरू हो गई और आज भी शाम तक रहेगी, लेकिन आज उदय तिथि होने के कारण मथुरा, वृंदावन से लेकर देश के तमाम मंदिरों में श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा। लिहाजा मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि, वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर, इस्कॉन मंदिर और दिल्ली, मुंबई से लेकर तमाम जगहों पे श्री राधा कृष्ण मंदिरों में आज किशन कन्हैया के जन्मोत्सव की तैयारियों की रौनक देखी जा रही है। इस सिलसिले में मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि में आज तड़के मंगला आरती की गई। वहीं दिल्ली में इस्कॉन मंदिरों में भी सुबह सुबह मंगला आरती और तुलसी आरती में भक्तों ने भाग लिया। देश के दूसरे इलाकों में राधा कृष्ण मंदिरों में जन्माष्टमी पे कल से ही खास रौनक देखने को मिल रही है। वैष्णव परंपरा में उदय तिथि का खास महत्व माना जाता है और लिहाजा वैष्णव पंथ को मानने वाले लोग और साधु संत आज ही जन्माष्टमी मना रहे हैं। तो देश भर की अलग अलग सकते हैं तस्वीरें आप देखते जा रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में किस प्रकार से जन्माष्टमी की धूम मची है। देश के एक एक मंदिर की एक एक तस्वीर आपको गुड न्यूज टुडे के माध्यम से आप देख सकते हैं, क्योंकि सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। मंदिरों में लगातार कृष्ण कन्हैया और लड्डू गोपाल को प्रसन्न करने के लिए, अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए लंबी लंबी कतारों में भक्त लगातार पहुंचते जा रहे हैं। भगवान का श्रृंगार किया जा रहा है, भगवान को सजाया जा रहा है, भगवान को संवारा जा रहा है। तस्वीरों के माध्यम से तो देखिए, देश भर में आज धूमधाम से जन्माष्टमी मनाई जा रही है। सुबह से ही मंदिरों में कान्हा के भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। भजन कीर्तन लगातार चल रहा है। वहीं मुंबई समेत महाराष्ट्र में दही हांडी उत्सव की भी धूम मची है। गोविंदाओं ने इसके लिए खास प्रकार की तैयारी भी की है। उसी की तस्दीक करती है तस्वीरें आपके सामने है, क्योंकि कुछ दिन पहले से ही चूंकि प्रैक्टिस शुरू हो जाती है तो वहां पर ढोल नगाड़ों की थाप पर लगातार इस उत्सव को मनाने की प्रैक्टिस में ये लोग 15 से 20 दिन पहले ही जुट जाते हैं। मुंबई, महाराष्ट्र के तमाम इलाकों समेत देश में बहुत सी जगहों पर दही हांडी फोड़ने का उत्सव आज से ही मनाया जाएगा। वैसे तो देखिए, दही हांडी के उत्सव को मनाने की तैयारी कुछ महीने पहले शुरू कर दी जाती है। हर दिन 2 से 3 घंटे का वक्त दिया जाता है। मानव पिरामिड बनाया जाता है। गोविंदाओं की टोली पसीने बहाती है, लगातार प्रैक्टिस करती है। इस अभ्यास में यानी इस प्रैक्टिस के दौरान सुरक्षा का भी बेहद खास ख्याल रखा जाता है। मुंबई के विले पार्ले इलाके में सोमवार देर शाम गोविंदाओं की टोली ने मानव पिरामिड बनाकर अपना जमकर प्रैक्टिस की। तो वहीं नागपुर में भी दही हांडी फोड़ने की जोर आजमाइश साफ देखी गई। तो 3 तस्वीरें ठीक आपके सामने, अलग अलग शहरों से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां दही हांडी बनाने की जो प्रक्रिया है और जो प्रैक्टिस है वो कुछ महीने पहले ही शुरू कर दी जाती है। एक मानव पिरामिड बनाया जाता है। इस पिरामिड में शेप लेते हुए ये लोग लगातार ऊपर जाते हैं। जो शख्स सबसे ऊपर जाता है वही दही हांडी को फोड़ता है। उसके बाद एक सेलिब्रेशन भी किया जाता है। तो ढोल नगाड़ों की थाप पर ये सेलिब्रेशन के जोश और उत्साह के रंग में रंगी हुई तस्वीरें ठीक आपके सामने गुड न्यूज टुडे के इस लेंस के जरिए। देश भर से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवजोत हमारे साथ मौजूद है, मथुरा से पारस हमारे साथ मौजूद है और पंडित त्रिपाठी जी भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। और चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले नवजोत का ही रुख कर लेते हैं। नवजोत, कन्हैया को आज प्रसन्न करने के लिए, लड्डू गोपाल को प्रसन्न करने के लिए जिस प्रकार की रौनक हमने कल देखी ना, आज कहा जा रहा है क्योंकि आज का दिन बेहद खास है, बेहद उत्तम है आज का दिन, तो आज किस प्रकार की रौनक आपने देखी है वो बताइए जरा। देखिए आदित्य, शगुफ्ता, सबसे पहले तो राधे राधे। और आपने बहुत सही कहा कि कल जिस तरह की रौनक हमने देखी थी, मैं कहूं कि आज उससे दोगुनी या चौगुनी रौनक बाहर नजर आ रही है। कल जितनी भीड़ भक्तों की थी, आज उससे दोगुनी और चौगुनी भीड़ यहाँ पर भक्तों की है। कल रथ जगा था, कल कोई सोया नहीं था। कल जो दूर दूर से लोग यहाँ पर आए थे दर्शन करने के लिए, क्योंकि जब यहाँ पहुंचे तो पता चला कि यहाँ जन्मभूमि में तो कल त्योहार मनाया जाएगा, तो कल का दिन लोग यहाँ पर रहे।
पूरी रात यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि रौनक नजर आई। मथुरा कल रात सोई नहीं, कृष्ण की नगरी कल रात सोई नहीं, क्योंकि अपने आराध्य अपने भगवान के दर्शन करने थे और सुबह की पहली आरती के लिए रात भर से लोग यहाँ कृष्ण जन्मभूमि के बाहर कतारों में लगे हुए थे, ताकि सुबह सुबह सबसे पहले आरती के दर्शन किए जा सके। अब मैं आपको यहाँ कृष्ण जन्मभूमि में सीधे दर्शन करवाती हूँ राधा कृष्ण की उस मूर्ति के, उस गर्भगृह के जिसके बारे में जिक्र हम कल कर रहे थे। बेहद खूबसूरत आज सुबह की आरती के बाद, मंगला आरती के बाद यहाँ पर प्रभु को, भगवान को, राधा रानी को, दोनों को पोशाक पहना दी गई है। जरी के कपड़ों से इस पोशाक को बनाया गया है। बहुत खास बात मैं बताऊं कि कल हम बात कर रहे थे चंद्रयान 3, तो इस वक्त जो इस पूरी पोशाक में अगर आप देखिए, हालांकि आगे की तरफ आप देखेंगे एक जाली लगी हुई है, बीच बीच में रुक रुक कर, हालांकि एक समय होता है जिस वक्त तो पर्दा हटा दिया जाता है, लेकिन अभी फिलहाल पर्दे में है राधा कृष्ण। वक्त अभी आएगा मुहूर्त जिस वक्त तो पर्दा उठेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर उस झलक के बीच में से आप देख पाए, चंद्रयान 3 की सफलता से उत्साहित होकर भगवान के भक्तों ने इस साल ये पोशाक बनाई है चंद्रयान की थीम पर, क्योंकि चंद्रवंशी कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण को। और आज क्योंकि गुरुवार का दिन है, तो देखिए पीले रंग का यहाँ पर पोशाक में पीले रंग आपको नजर आएगा। और आज रात को मध्य रात्रि के बाद भगवान श्री कृष्ण को सोमनाथ फूल बंगले में विराजमान किया जाएगा। सोमनाथ फूल बंगला इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि इसरो चीफ का नाम है एस सोमनाथ। तो जिस पुष्प बंगले में भगवान रात में विराजमान होंगे उसका नाम भी सोमनाथ पुष्प बंगला होगा। इस वक्त अगर आप इन तस्वीरों में देखिए, पूरी तरह से चंद्रयान थीम पर बनी हुई है ये पोशाक। इसके अलावा पोशाक की बहुत खास बात, प्रज्ञान प्रभास इसका नाम रखा गया है। और इस वक्त भगवान भवन के द्वार में इस वक्त मौजूद हैं। और बड़ी खास बात यहाँ की एक और बताऊं आपको कि हाथ की पूरी कारीगरी है, जो वर्क है, जरदोजी वर्क है जिससे इस पोशाक को बनाया गया है। अलग तरह की ज्वेलरी है, आगरा के कारीगर हैं उन्होंने बनाई है, वृंदावन के कुछ कारीगर साथ में लगे जिन्होंने इस पोशाक को बनाया। तो ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन भक्त लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, भजनों कीर्तनों का काम, भजन कीर्तन लगातार यहाँ पर चल भी रहे हैं। ये वो मंदिर के अंदर का हिस्सा है, गर्भगृह का हिस्सा है, जहाँ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि मथुरा में जश्न कहीं हो नहीं रहा है, मना नहीं रहा है। भगवान के प्राकट्य उत्सव से पहले हर गली हर कूचा पहली बात तो सजा हुआ है। देखिए मथुरा के लिए कहा जाता है कि जो मथुरा के लोग हैं वो नंदलाल को एक लाल के रूप में देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर जन्म हुआ था, कंस की नगरी थी, कारागार था, लेकिन जन्म प्रभु का यहीं पर हुआ था। इसलिए जब बच्चे का जन्म होता है तो गुब्बारों के साथ हम अपना घर सजाते हैं, लड़ियों के साथ सजाते हैं। तो आप अगर मथुरा के किसी भी कोने की गली कूचे की तस्वीर देखेंगे तो गुब्बारों के साथ वो पूरी तरह से सजी हुई है। और इसके अलावा हर जगह भगवान के जीवन लीलाओं को यहाँ पर प्रदर्शित किया जा रहा है। छोटी छोटी टोलियां, चाहे वो मथुरा की अपनी टोलियां हो या फिर बाहर से लोग आए हो, जैसे जयपुर से, राजस्थान से बहुत सारी टोलियां आई हुई हैं। इसके अलावा वृंदावन की कुछ टोलियां यहाँ पर है। मथुरा में हम लोग हैं, वृंदावन बांके बिहारी मंदिर में भी कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन वृंदावन से टोलियां यहाँ पर पहुंची हुई हैं। आगरा से बहुत सारे लोग आए हैं, अलग अलग टोलियां हैं जो भजन कीर्तन कर रहे हैं, भगवान की जीवन लीलाओं की व्याख्या कर रहे हैं। जन्मभूमि के अंदर ही 2 अलग अलग मंच भी बनाए गए हैं। बाहर बेहद खूबसूरत मंच है, जो अंदर दर्शन कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप व्यवस्था देखिए तो सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी है। आप सिर्फ आएंगे, नमन करेंगे अपने प्रभु को, अपने इष्ट को, और उसके बाद तुरंत आपको रवाना कर दिया जाता है। लेकिन लोग चाहते हैं कि वो ठहरे यहाँ पर, वो उनका स्मरण करें, वो उनको देखें, क्योंकि देखिए श्री कृष्ण की मूर्त ऐसी है कि अगर आप एक बार निहार लेते हैं तो आप बार बार उनको निहारना चाहेंगे। आप नहीं चाहेंगे कि एक पल बस आप एक क्षण दर्शन करें। इंसान भाग्यशाली कहलाता है। रुक करते हैं मनीष का, हमारे साथ मनीष भी बने हुए हैं। मनीष, आप कहां पर मौजूद हैं, हमें बताइए, और कैसा नजारा है वहां पर आज जन्माष्टमी के लिए? लगता है मनीष को हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। पंडित दिवाकर त्रिपाठी जी का रुख करते हैं। पंडित जी, आज उदय तिथि कही जाती है और आज जन्माष्टमी पूरे देश में मनाई जा रही है। ऐसा बताइए कि आज का दिन शुभ क्यों माना जाता है और आज के दिन क्या दान पुण्य करना चाहिए? जिन्होंने व्रत रखा है उन्हें किस तरह से पूजा अर्चना करनी चाहिए, इसके बारे में जानकारी दीजिए। जी नमस्कार, और जेएनटी के माध्यम से संपूर्ण देशवासियों को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज एक महान दिन है
क्यों? क्योंकि हम सामान्य व्यक्ति की या सामान्य प्राणी का जन्मोत्सव नहीं मना रहे, जन्मदिन नहीं मना रहे। ये जगत के पालनहार साक्षात नारायण का जन्मदिवस मना रहे हैं। ये रोम रोम को प्रफुल्लित करने वाला यह समय है, यह सामान्य समय नहीं है। जो भी मनुष्य भगवान नारायण के इस अवतार की पूजा अर्चना ध्यान पंडित जी, आपका ना थोड़ा सा कनेक्शन डिस्टर्ब हो रहा है, आपकी जीवन आवाज ठीक ढंग से आना रही है। अगर आप उसको ठीक कर पाए, दुरुस्त कर पाए तो वापस लौटती हूँ आपके पास। पारस दामा के पास चलते हैं, मुंबई में मौजूद हैं। पारस, दिखाइए आज की रौनक और तस्वीरें जरा। पारस, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? जी, अब लोगों का आना शुरू हो गया है। मुंबई का घाटकोपर इलाका है, ये घाटकोपर इलाके में सबसे बड़ी दहीहंडी होती है और जो लोग आप देख रहे हैं वो मुंबई के हर कोने से यहाँ मौजूद है। हर कोई अपने अपने ग्रुप अपने अपने पतंगों के साथ यहाँ पहुंचा है और ये जो ऊंची लटकी हुई मटकी है उसको तोड़ने की पूरी कोशिश की जाएगी। लोगों द्वारा सुबह से ही यहाँ पर जो है वो लोगों का तांता लगना शुरू हो जाता है और जो मटकी फोड़ने के लिए उड़ते हैं पहुंचते हैं वो महीनों तक मेहनत करते हैं, महीनों तक प्रैक्टिस करते हैं। इतनी ऊंची जो मटकी होती है उसको फोड़ना बहुत मुश्किल होता है। फिलहाल पंडित दिवाकर त्रिपाठी जी, आप क्या कह रहे थे, जरा हमें एक बार फिर से बताइए। जी देखिए, ये जो जन्माष्टमी है, जन्मोत्सव है, यह सामान्य व्यक्ति की नहीं है, यह जगत के पालनहार का जन्मोत्सव हम धूमधाम के साथ मना रहे हैं। आज हम पूर्ण मनयोग के साथ यदि हम नारायण के स्वरूप का दर्शन कर लेते हैं, पूजन कर लेते हैं, आराधना कर लेते हैं, उनके मंत्रों का जप कर लेते हैं, विशेष पूजा आराधना कर लेते हैं, तो निश्चित तौर पर हमारे जीवन में सभी प्रकार के जो नकारात्मक प्रभाव है या नकारात्मकता है उसका समापन हो जाएगा और सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति सहज रूप से हो जाएगी। जो ग्रहों की स्थिति की बात किया जाए तो चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च के बने हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ था, जो शास्त्रों में जन्म कुंडली हमें प्राप्त होती है, उस समय भी चंद्रमा अपनी उच्च राशि में विद्यमान थे, सूर्य स्वराशि में विद्यमान थे। इस वर्ष भी सूर्य अपने राशि में विद्यमान है। शनि उस समय उच्च के थे, इस समय शनिदेव अपनी राशि के होकर के विद्यमान है, कुंभ राशि के होकर विद्यमान है। चलिए, आज का दिन बेहद उत्तम और आज का दिन बेहद फलदायी साबित हो सकता है। तमाम उपाय मैं आपसे पूछूंगी पंडित जी, वापस लौटती हूँ आपके पास, लेकिन मैं रुक करना चाहूंगी मुंबई का, क्योंकि दही हांडी का उत्सव भी आज मनाया जा रहा है, वहां पर रौनक है। तस्वीरें देख लेते हैं जरा, पारस दिखा रहे हैं। तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं मुंबई से। आपने देखा दही हांडी की रौनक। अभी रुक करते हैं मनीष और रसिया का, जो हमारे साथ नोएडा से बने हुए हैं। मनीष, आप कहां पर मौजूद हैं? मनीष, आपको आवाज आ रही है? जी, अभी आपकी आवाज आ रही है। जी मनीष, आप कहां पर मौजूद हैं और आपके पीछे काफी रौनक है, हमें बताइए यहाँ पर क्या चल रहा है? देखिए, 12 बज चुके हैं, दिन का एक पहर बीत चुका है, लेकिन प्रभु के पहरेदारों की संख्या, श्रद्धालुओं की संख्या इस्कॉन टेम्पल में लगातार बढ़ती जा रही है। श्रद्धालु अब बाहर कतार लगाकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बाहर लंबी लंबी कतार लग चुकी है। प्रभु की मनोरम छवि देखने के लिए यहाँ पर लोग बेहद बेताब, बेहद उत्सुक दिखाई पड़ रहे हैं। हरे राम हरे कृष्ण का कीर्तन लगातार चल रहा है, लोग उस पर झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं और अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति प्रभु को प्रकट कर रहे हैं। जैसे जैसे ये दिन बढ़ता जाएगा, बीतता जाएगा, श्रद्धालुओं की संख्या और लंबी होती चली जाएगी। एक बार हम फिर से बता दें कि आज नोएडा के इस्कॉन टेम्पल में प्रभु को 256 तरीके के भोग लगाए जाएंगे। इनमें पूड़ी, कचौड़ी, पराठे, पारंपरिक व्यंजन, खीर जैसे तो होंगे ही, लेकिन साथ ही साथ केक, पेस्ट्रीज, पास्ता, टैकोस, नाचोस। जी चलिए, इस्कॉन की रौनक तो आप देख ही रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें देश के अलग अलग कोनों से गुड न्यूज टुडे के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। चंडीगढ़ का रुख कर लेते हैं, ललित शर्मा मौजूद हैं काफी देर से। ललित, दिखाइए तस्वीरें।
हाँ बिल्कुल, देखिए ये चंडीगढ़ के सेक्टर 36 इस्कॉन टेम्पल की तस्वीरें हैं। जैसे जैसे कान्हा जी का जन्म जो दिवस है वो बिल्कुल करीब आ रहा है, 12 बजे का समय है, वो जैसे जैसे नजदीक आ रहा है आप देख सकते हैं जो उत्साह है भक्तों का वो अलग ही लेवल पे है, वो इस वक्त देखने को मिल रहा है। तमाम जो श्रद्धालु है पूरी तरह से भक्ति में लीन है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि ठाकुर जी की आरती है वो की जा रही है और उसके थोड़ी देर के बाद है वो ठाकुर जी को प्रसाद है वो चढ़ाया जाएगा। आज ठाकुर जी है वो शैया में नहीं जाएंगे और आज दिन भर है जो तमाम श्रद्धालु है राधा रानी जी के दर्शन है वो यहाँ पर करेंगे और उसके बाद शाम को 12 बजे के करीब है फिर यहाँ पर कान्हा जी को है 56 भोग है उसका प्रसाद है वो चढ़ाया जाएगा। उसके साथ साथ अगर मैं श्रद्धालुओं की बात करें तो सुबह से यहाँ पर हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु है कान्हा जी और राधा जी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। पूरी तरह से भक्ति में सराबोर ये इस्कॉन टेम्पल इस वक्त नजर आ रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं श्री कृष्णा हरे राम की जो संगीत में पूरी तरह से लीन है। सिर्फ और सिर्फ एक ही बोली नजर आ रही है श्री कृष्णा हरे राम। तो बहुत ही मनमोहक नजारा इस वक्त जन्माष्टमी पर्व के मौके पर यहाँ पर चंडीगढ़ के सेक्टर 36 इस्कॉन टेम्पल में नजर आ रहा है। तो देखिए जैसा कि आप लगातार देख रहे हैं कि देश भर में जन्माष्टमी की धूम है। गुड न्यूज टुडे पर भी जन्माष्टमी के रंग आपको दिखा रहे हैं। लोग कान्हा के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। मंदिरों में खास सजावट की गई है। जगह जगह कृष्ण लीलाएं चल रही हैं। कहीं शोभा यात्रा निकाली जा रही है, कहीं राधा कृष्ण की टोली लोगों का मन मोह रही है। तमिलनाडु का रामनाथपुरम हो या फिर केरल का तिरुवनंतपुरम हो, हर जगह लोग कृष्ण के रास में ही रचे बसे आपको दिखाई देंगे। मुंबई की बात कर लें, महाराष्ट्र की बात कर लें, तमाम इलाकों समेत देश में बहुत सी जगहों पर दही हांडी फोड़ने का उत्सव भी आज से ही मनाया जा रहा है। ढोल नगाड़ों की गूंज आपको सुनाई देगी। गोविंदाओं की टोली आपको नजर आएगी पूरे उल्लास में। दही हांडी के साथ खुद को तैयार भी ये लोग कर रहे हैं। तो हमारे साथी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दिवाकर त्रिपाठी जी का रुख करेंगे। दिवाकर त्रिपाठी जी, आज क्योंकि जन्माष्टमी है तो लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है। आज लोग घरों में लड्डू गोपाल की प्रतिमा लेकर आते हैं। ये बताइए कि इस पूजा का विधि विधान, सही तरीके से विधि विधान क्या होगा? देखिए, आज जन्माष्टमी के दिन हमको भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का, चूंकि जन्म हुआ है तो बाल स्वरूप की ही पूजा की जाती है। तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं, भोग लगाए जाते हैं। जैसे एक छोटे बच्चे को दुलार किया जाता है, उसका अभिषेक किया जाता है, स्नान कराया जाता है या उसको खिलाया जाता है जितनी श्रद्धा भाव के साथ, प्रेम के साथ। यहाँ प्रेम का ज्यादा महत्व है। तो प्रेम के साथ तो वही जो स्थिति है, भगवान श्री कृष्ण के जो लड्डू गोपाल स्वरूप है, भगवान का बाल्य स्वरूप है, छोटा स्वरूप है। ऐसा माना जाता है कि ये स्वरूप में भगवान प्रेम से परिवार में प्रवेश करते हैं, परिवार के साथ रहते हैं। इसलिए परिवार के सदस्य के रूप में, एक बालक के रूप में जितना एक हम छोटे बच्चे का ध्यान रखते हैं, केयर करते हैं, उतना केयर बाल गोपाल को करना चाहिए। जितने समय हम उनको खाने की जरूरत होती है उस समय उनको खिलाना चाहिए, उनका स्नान कराना चाहिए, समय समय पर वस्त्र बदलने चाहिए। जैसे एक बच्चे के साथ एक माँ का प्रेम लगता रहता है, उसी प्रकार लड्डू गोपाल के इस स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण के साथ पारिवारिक जनों के सभी जनों का रहना चाहिए। इनके यही विधि विधान है, क्योंकि इस स्वरूप में प्रेम की महत्ता सबसे अधिक है। वैसे भी भगवान श्री कृष्ण ने जगत में प्रेम को बड़ा महत्व प्रदान किया गया है। घमंड को दूर कर, घमंड वाले व्यक्ति को दूर किया, उसके अंदर के घमंड को, उसका संहार किया, उसके अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा थी उसको समाप्त किया है। क्योंकि घमंड से व्यक्ति नकारात्मकता की तरफ बढ़ जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जहाँ प्रेम है, जहाँ प्रेम होगा वहाँ घमंड कृष्ण नहीं जी की होगा। जब भी हम बात करते हैं, उनके प्रेम की बात करते हैं, उनकी लीलाओं की बात करते हैं, तो भगवान हैं ही ऐसे कि हर किसी से प्रेम करते हैं। नवजोत का रुख करना चाहूंगी। नवजोत मौजूद है मथुरा में। नवजोत, कहते हैं ना, श्री कृष्ण को आज अगर आपने वहां पर दर्शन कर लिए या फिर आपने मन के माध्यम से ही भगवान को, अपने आराध्य को याद कर लिया, तो आप
भगवान के बहुत करीब पहुंच जाते हैं। आप तो वहां पर मौजूद हैं, आपने बहुत सारी तस्वीरें दिखाई हैं, आपने पीछे का जो मनमोहक दृश्य है वो गुड न्यूज टुडे के दर्शकों को आप दिखा रहे हैं। तो शाम के कार्यक्रम आज बहुत खास रहने वाले हैं, जब भगवान का अवतरण होगा, वो क्या कुछ होने वाला है? बिल्कुल शगुफ्ता, चलिए मैं आपको साथ ही साथ बताती चलूं और दिखाती चलूं। उससे पहले मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूंगी जरा सीधी तस्वीरें दिखाइए। राधा कृष्ण की जो वो गर्भगृह की तस्वीर है, वहां से इस वक्त पर्दा हट चुका है, क्योंकि बहुत कम समय होता है जिस वक्त ये पर्दा हटाया जाता है, और इस वक्त ये पर्दा हटा है तो गुड न्यूज के माध्यम से आप भी श्री कृष्ण के दर्शन कर सकती हैं सीधे। रात का कार्यक्रम मैं आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले देखिए बहुत सारे किस्से कहानियां जो है वो श्री कृष्ण से जुड़े हुए हैं। आकाशवाणी आपको पता ही है कि होती है, वासुदेव किस तरीके से अपने हाथों की हथकड़ी जब खुल जाती है तो एक सूप में बाल गोपाल को लेते हैं और फिर उसके बाद वो पहुंच जाते हैं गोकुल की तरफ चल पड़ते हैं। वासुदेव भगवान कृष्ण को नंद जी के यहाँ छोड़ते हैं और वहां से जो उनकी बेटी होती है उसको लेकर आते हैं, जिसके बाद कंस को भी आकाशवाणी के जरिए पता चलता है कि पुत्र हो चुका है, 8वां पुत्र हो चुका है। हालांकि कंस ये 8वां बच्चा हो चुका है। कंस ये नहीं जानता कि वो पुत्र है या पुत्री। कंस वापस से जाता है कारागार में और वहां पर उस छोटी बच्ची को उठाता है। जैसे ही उसे पटकने की कोशिश करता है तो बच्ची बिजली के तौर पर, उसको बिजली कहा जाता है, बिजली, और एकदम से आकाशवाणी फिर से होती है कि कंस तुझे मारने वाला इस धरती पे आ चुका है, वो पैदा हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से फिर कान्हा का, यानी ये वो कारागार थी जहां पर आप इस वक्त मुझे देख रहे हैं या फिर जो दर्शन हम आपको करा रहे हैं, ये कंस की वो कारागार थी जिसमें भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। लेकिन फिर उसके बाद बाल्यकाल और वहां से शुरुआत होती है गोकुल के सफर की। कान्हा का सफर उसी दिन शुरू हो जाता है जिस दिन वो पैदा होते हैं। अपने ननिहाल में नहीं रुकते, अपनी माँ की गोद में नहीं रुकते, लेकिन उसके बाद सीधा वो पहुंच जाते हैं गोकुल। अब देखिए, जब हम श्री कृष्ण की इस मनमोहक मूर्त को देखते हैं, हम एक बांसुरी जरूर देखते हैं कि श्री कृष्ण बांसुरी वादक उनको कहा जाता है। जी। क्यों कहा जाता है, इसके पीछे बहुत ही खूबसूरत सी कहानी है। कहते हैं कि जिस वक्त भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ उस वक्त तमाम करोड़ों करोड़ कोटि कोटि देवी देवता जो थे वो अपना आशीर्वाद देने के लिए वहां पर आ रहे थे। हर कोई उनको देखने के लिए, निहारने के लिए आ रहा था, क्योंकि तेज बहुत था और हर कोई उनके व्यक्तित्व से, उनके तेज से बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा था। तो भगवान शिव के भी मन में इच्छा जागी कि वो भी जाके उनका दर्शन करें। लेकिन उनके मन में एक और इच्छा थी कि अगर वो दर्शन करें तो क्या भेंट लेकर जाएं ताकि भगवान श्री कृष्ण उसको पसंद करें। हालांकि देखिए, प्रभु है भगवान और भगवान का संवाद हो रहा है, मन की बात हर कोई जानता है, लेकिन ऐसी क्या चीज दी जाए जो हमेशा उनके पास रहे। तो ऋषि दधीची की एक लकड़ी थी, कहते हैं कि उस लकड़ी से बांसुरी बनाकर भगवान शिव बाल्य रूप में बालक कृष्ण के सामने जाते हैं और उनको वो बांसुरी भेंट दी जाती है जो हमेशा बहुत ही खूबसूरती से आपने समझाया नवजोत कि आज भगवान के हाथ में बंसुरी क्यों है। ये शिव जी का उनकी भेंट थी। चलिए आपके पास फिर से लौटेंगे, पारस का रुख करते हैं। पारस, मुंबई में आज दही हांडी का उत्सव भी है, बताइए क्या सही वक्त है जब ये हांडी फोड़ी जाएगी और माखन निकाला जाएगा? जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपको सुन नहीं पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इतना शोर है, लोग इतने सारे तादाद में मौजूद हैं। यहाँ जितने भी आप लोग देख रहे हैं वो सब कोई ना कोई गोविंदा पथक का हिस्सा है। मुंबई में हर साल इसी तरीके से जो जन्माष्टमी है, दही हंडी का त्योहार है, वो मनाया जाता है। ऊंची ऊंची मटकियां जो है वो लटकाई जाती हैं। आप ये मटकी यहाँ देख सकते हैं कितनी ऊंची जो है वो मटकी लटकाई गई है। लोग जो है वो पूरे मुंबई से यहाँ पहुँचते हैं। इतने सारे लोग हैं, ये अलग अलग पथकों से हैं, अलग अलग ग्रुप से हैं। वो अब मटकी फोड़ने की कोशिश। जी चलिए, गोविंदाओं की टोलियां आपको हर जगह पर दिखाई देंगी। महाराष्ट्र के जिस भी कोने में आप जाएंगे, क्योंकि दही हांडी की प्रैक्टिस जो है वो काफी महीने पहले शुरू कर दी जाती है। तस्वीर आपके सामने रखेंगे, लेकिन ये तस्वीरें अभी आपके सामने ही हैं। जी चलिए, ललित का रुख कर लेते हैं, चंडीगढ़ में मौजूद हैं। ललित, चूंकि सुबह से आप तस्वीरें तो दिखा ही रहे हैं गुड न्यूज टुडे के दर्शकों को कि इस प्रकार से मंदिरों में धूम मची है, शाम का कार्यक्रम आगे कैसे बढ़ने वाला है वो भी बता दीजिए जरा। बिल्कुल, इससे पहले मैं शाम का कार्यक्रम आपको बताऊं, पहले एक बार तस्वीरें देखिए कि पूरी तरह से जो तमाम भक्त है वो
भक्ति में लीन है। सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण का नाम है वो लिया जा रहा है। और साथ में आप ये देखिए कितने सुंदर तरीके से नृत्य करते हुए पूरी तरह से भक्ति में लीन है महिलाएं, छोटे बच्चे इस वक्त इस्कॉन टेम्पल में नजर आ रहे हैं। साष्टांग प्रणाम जिसे कहते हैं, दंडवत प्रणाम जिसे कहते हैं, वो भक्त हैं श्री कृष्ण और राधा रानी के सामने कर रहे हैं। आपको अगर मैं शाम का आज का शेड्यूल बताऊं तो अभी आरती के बाद है, अब भोग है वो चढ़ाया जाएगा और उसके बाद एक बार फिर से शाम को 4 बजे श्री कृष्ण और राधा रानी को प्रसाद है वो दिया जाएगा। 7 बजे आरती होगी और उसके बाद फिर से एक बार जो भोग और प्रसाद है चढ़ाया जाएगा और फिर रात को 12 बजे जब श्री कृष्ण जी का जन्म होगा तो उस समय 56 भोग के साथ उनका श्रृंगार, उन्हें प्रसाद है वो चढ़ाया जाएगा। पूरी तरह से भक्ति में लीन इस वक्त तमाम श्रद्धालु यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण राधे राधे यही नाम यहाँ पर सुनाई दे रहा है। कितनी सुंदर छटा मनमोहक, बहुत ही खूबसूरत मनमोहक तस्वीरें और देश भर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रुक करते हैं मनीष का जो हमारे साथ इस्कॉन नोएडा से जुड़े हैं। मनीष, आज दिन भर जो तैयारियां, आज के दिन के लिए जो खास तैयारियां की गई हैं वो तो आपने हमें दिखाई। बेहद ही खूबसूरत फूल जो वृंदावन से मंगाए गए उनसे सजावट हुई है, भगवान के जो कपड़े हैं उन्हें वृंदावन से लाया गया है। बताइए आज शाम का कार्यक्रम क्या रहने वाला है जब कृष्ण का जन्म जो है नजदीक होगा? देखिए, आपका सवाल ठीक से सुनाई नहीं दिया है क्योंकि जश्न यहाँ पर लगातार बढ़ता जा रहा है। शाम के बारे में शायद आपने पूछा है, तो शाम को 10 बजे के बाद जो मुख्य कार्यक्रम है वो शुरू होगा। तब उनके वस्त्र बदले जाएंगे, तो खास तरह के वस्त्र वृंदावन से मंगाए गए हैं, तैयार किए गए हैं, वो यहाँ लाए जाएंगे और 256 तरह का भोग उन्हें लगाया जाएगा। उसमें कचौड़ी, पूड़ी, पराठे के साथ साथ पिज्जा, बर्गर, केक, खीर, नाचोस, टैकोस, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनका भोग उनको लगाया जाएगा। उससे पहले आप देखिए तस्वीरें कि बहुत सारे लोग आज बहुत सुंदर सुंदर चेहरों के साथ, आज उनका चेहरा इसलिए भी सुंदर है क्योंकि उनके चेहरे पर कृष्ण की भाव भंगिमा दिखती है, उनके भाव दिखते हैं। क्या नाम है आपका? बहुत सुंदर लग रही हैं आप। मेरा नाम खुशबू है। खास तरह का मेकअप किया है आपने। आज कृष्ण की गोपी बनकर आई हैं या राधा बनकर आई हैं? जी मैं गोपी कहलाऊंगी, मैं तो सेवक हूँ। क्या तैयारी आज की, क्या कुछ करने वाले हैं दिन भर? हम तो कुछ नहीं कर रहे, बस हम ऐसे ही हैं। हम कान्हा जी के भक्त हैं, हम कान्हा जी के दर्शन डेली करते हैं।